ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। देखिए, माता रानी की कृपा से 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आपको एक उपाय बता रहे जिसके करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक वत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नवरात्रि में देखिए माँ दुर्गा के 9 रूपों की अर्चना की जाती है। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों में देखिए माँ दुर्गा का पूजन तो आप अवश्य करेंगे। और साथ ही अगर नवरात्रि के दिनों में अगर आप 5 कन्याओं को नित्य प्रति हर नवरात्रि में अगर आप माता रानी को भोग लगाकर उनको आप दूध जलेबी का भोग लगाते हैं या फिर आप केले का भोग लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप पूरी नवरात्रि में ना कर पाएं तो जो 5वां नवरात्रा होता है स्कंद माता, वो देखिए पुत्र को देने वाली है, संतान को देने वाली है। उस दिन आप अगर 5 या फिर आप देखिए 9 बच्चों को बिठाकर, अगर आप उनको नहीं तो 5 आप कन्याओं को बिठाकर उनका पूजन करते हैं, कंजिका बिठाते हैं, उनको पीली वस्तु, पीले फल खिलाते हैं तो यकीन मानिए आप पर माता रानी की कृपा अवश्य होगी। 5वां नवरात्रा देखिए स्कंद माता का होता है जो संतान को देने वाली है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता हमें संतान प्राप्ति का वरदान दे, तो उस दिन आप कन्याओं का पूजन अवश्य करें। उनको पीली वस्तु आप भोग में लगा सकते हैं। माता रानी को भी पीले फल, पीले फूल और पीली वस्तु का भोग लगाएं और कोशिश करें स्वयं भी आप पीले वस्त्र धारण करें। अगर पुरुष नहीं पहन सकता तो स्त्री तो अवश्य पहने। दोस्तों, अगर पति पत्नी मिलकर इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। इस उपाय को देखिए आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। अष्टमी महागौरी का माना जाता है, वह भी संतान को देने वाली हैं, धन को देने वाली हैं, पुत्र को देने वाली हैं। तो आप उस दिन भी 8 कन्याओं का जैसे 8 कन्याओं 1 लांगुरिया अवश्य बिठाना चाहिए। तो इस तरह से आप कन्या पूजन तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं तो उसका संकल्प करके माता रानी से प्रार्थना करें। उनके आगे झोली फैलाकर आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों देखिए अक्टूबर माह में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल, इनकी युति से देखिए 9 भाग्यशाली राशियों को संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप माता रानी का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः का अगर आप डेली 1 माला का जाप करते हैं संतान प्राप्ति के लिए तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों देखिए 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त हो रही है, उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे भाग्यशाली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है अक्टूबर का महीना। धन प्राप्ति के यानी भौतिक सुखों में वृद्धि के तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, साथ ही संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के और धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। माता रानी की कृपा आप पर होने वाली है तो माता रानी का पूजन आप अवश्य करें। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है अक्टूबर का महीना। माता रानी का पूजन अवश्य करें तो निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है अक्टूबर का महीना। संतान प्राप्ति के और भौतिक सुखों में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। भूमि वाहन खरीदने के बहुत अच्छे योग बने हैं। साथ ही देखिए माता रानी की कृपा आप पर बनने वाली है तो आप कन्या पूजन अवश्य करें, निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए नवरात्रि में बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे। माता रानी की कृपा हो रही है, निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की भी प्राप्ति होगी। माता रानी के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। माता रानी का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ धन प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और साथ ही देखिए माता
रानी का पूजन अवश्य करें, उनके मंत्रों का जाप करें और छोटी छोटी कन्याओं का अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशेष लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। संतान प्राप्ति के और भौतिक सुखों में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बने। दाम्पत्य जीवन आपका सुख में व्यतीत होने वाला है। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए भी देखिए अक्टूबर का माह बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही साथ देखिए माता रानी के मंत्रों का जाप करें, माता रानी का पूजन करें तो निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भौतिक सुखों में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बने, आय में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो आप माता रानी का पूजन अवश्य करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ भौतिक सुखों में वृद्धि के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और माता रानी का आप पूजन अवश्य करें और छोटी छोटी कन्याओं का आप पूजन करें, उनको देखिए दूध जलेबी का भोग लगाएं तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस बार देखिए जो मतलब नवरात्रि है 8 दिनों की है और क्योंकि चौथा और पांचवा नवरात्रा एक ही दिन है तो आप माता रानी का पूजन अवश्य करें। और छोटी कन्याओं को अगर आप मतलब 8 दिन अगर आप उनको माता रानी को भोग लगाकर किसी भी वस्तु का अगर उनको कन्याओं को भोग लगाते हैं, चाहे दूध जलेबी का, चाहे फल का, चाहे किसी भी वस्तु जिससे वो प्रसन्न हो जाएं, अगर आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए माता रानी आपसे प्रसन्न होगी। माता रानी की कृपा आप पर अवश्य ही बनेगी और आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों कर्म के साथ देखिए भाग्य का होना बहुत ही जरूरी है तो आप कर्म अवश्य करें, निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय।